जीवन का वास्तविक धन है। विचारों और भावों का समुच्चय संग्रह। अब आप ये पूछेंगे कि विचारों का संग्रह हो सकता है, भावों का संग्रह कैसे हो? भाव अनुभूत तत्व है, किंतु उन भावों को व्यक्त करने की दिशा अस्थाई भावों और अनुभावों से होती है। जब अस्थाई भाव हमारे मन में आ जाते हैं तो अनुभाव उसको व्यक्त करते हैं, वाणी के द्वारा, काया के द्वारा। और जो सात्विक हैं वे समाधिस्थ हो जाते हैं, फिर भी उसका संज्ञान होता है शरीर की प्रक्रिया से, मुख मुद्रा से, मुख की प्रवृत्ति से सात्विक ज्ञान का बोध हो जाता है। इस प्रकार भाव भी हमारी परिधि में हैं। जितने भी साहित्य हैं जो रचे गए हैं, आयुर्वेद की रचना हुई है, ज्योतिष है, उसका स्वरूप व्यक्त किया गया है, वह श्लोकों में व्यक्त किया गया है। उनमें विचार भी हैं, उनमें भाव भी हैं। विचारों का संग्रह हो जाता है, लेकिन भावों का संग्रह काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों के माध्यम से प्रतीत होता है, क्योंकि रचनाकार जो अनुभव करता है उसको वाणी प्रदान करता है। वेद जो अपौरुषेय माने जाते हैं उनके द्वारा जो मंत्र आते हैं, जो श्लोक आते हैं, उन श्लोकों में पूरा वैभव, पूरा पारंपरिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। जो भी पुराण है, उपनिषद है, उनके माध्यम से जो तत्व ज्ञान है उसका भी साक्षात्कार मानव को हो जाता है। इस प्रकार संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। महर्षि वाल्मीकि का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वे तप में लीन थे और उनके शरीर पर वाल्मीकि ने घर बना लिया था। और वाल्मीकि ने घर बनाया होगा तो आप सोच सकते हैं कि उसे कितना समय लगा होगा। वह कीट होता है, तप में जो लीन है, तपस्या में जो प्रवृत्त है, उसे बाह्य स्थिति का ज्ञान नहीं होता। और इसी कारण वाल्मीकि जो कीट होता है और वह उनके शरीर पर अपना घर बनाता गया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को इसका बोध नहीं हुआ। जो दीमक होता है वह दीमक चारपाई पर भी लगता है, दरवाजे खिड़कियों पर लगता है। मैं जिस संस्था में कार्यरत रहा और वहां से सेवानिवृत्त हुआ, वहां बाग था तो दीवालों पर भी दीमक लगे रहते हैं। जो नंगी दीवालें हैं, तो वाल्मीकि का जो संबंध है, इतना बड़ा तप, इतना ज्ञान, इतने वर्षों की अनुभूति जिनके भीतर निहित रही हो, जो तत्व ज्ञान, संसार का ज्ञान, जगत ज्ञान जिसकी परिधि में हो, उसी ने रामायण लिखा था। जो रामायण हमारे भारत का
आदर्श स्वरूप है, मूल है। और श्रीमद् भागवत की जिसने रचना की, दोनों ही ग्रंथ हमारे भारत के मूल तत्व हैं। और इसी को समाजवादी और साम्यवादी, मार्क्सवादी विखंडित करना चाहते थे। 800 वर्ष और 200 वर्ष और 65 वर्ष कथित आजादी का भी जोड़ लीजिए। इस कालखंड में महर्षि वेदव्यास के श्रीमद् भागवत और महर्षि वाल्मीकि के रामायण की जो संस्कृति रही, सभ्यता रही, परंपरा रही, जिसका संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी रहा, 100 वर्षों के भीतर उसने अपना विस्तार दिया। और इस प्रकार हमारा जो स्वरूप है अनंतकालीन है। वैदिक तत्व वैदिक बोध कराता है। और अनेक ऋषि महर्षि चाहे जिन्होंने भारत के वैभव के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने जो त्याग किया है, रामकृष्ण परमहंस और जो सन्यासियों ने बलिदान किया है दंगे में, अंग्रेजी हुकूमत थी, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति, हमारे सुभाषित मिटाए गए, सूक्तियाँ मिटाई गईं, हमारा मूल स्रोत खंडित किया गया। अवस्थी जी का दूसरा पोस्ट मैं स्मरण करता हूँ तो इसी धारा में इतनी बातें कह जाता हूँ। वे कहते हैं कि धर्म शनई है, संचित नुयाद वाल्मीकि मिव पुत्तिका परलोकस्य परलोकस हयार्थम सर्वभूतस्य पीडयन् अवस्थी जी का यह सुभाषित जो मैंने कहा उसी के संदर्भ में वे कहते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं कि परलोक में सहायता के लिए किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाते हुए उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म का संचय करें, जैसे दीमक अपनी बाबी को धीरे धीरे बनाती है। दीमक जो है अपनी बाबी बनाता है, घर बनाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने धर्म का संग्रह और आचरण करना चाहिए। धीरे धीरे
धर्म का, आदर्श का आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है? वही दान है, वही दया है, सहायता है। जिसके भीतर पीड़ा है उसको दूर करने की क्षमता है। धैर्य क्या है? धृति है, धैर्य है। धर्म क्या है? धर्म जो दुखी है उसके जीवन का सहारा है। धर्म धारण करता है और व्यक्ति उसका आचरण करता है। प्रजा का जो स्वरूप है धर्म उसको धारण कर लेता है। बाकी लोग पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनके भीतर फैलाव की गुंजाइश है, लेकिन सनातन धर्म अपने मूल स्वरूप में है और वह समाज की पीड़ा को हरता है, समाज के दर्द को बांटता है, दुखियों की सहायता करता है, दीनों की सहायता करता है, पराक्रम करता है, युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, देश की रक्षा करता है और राष्ट्र के विकास में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। संस्कृति को अक्षुण्ण बनाता है और परंपरा को स्थायित्व प्रदान करता है। धर्म प्राण है, धर्म जीवन है, धर्म आदर्श है, धर्म गति है, धर्म दिशा है, धर्म वास्तविक जीवन की रेखा है। धर्म का आचरण भारतीय परंपरा में सदैव हुआ है, लेकिन क्रूरतम काल में धर्म के साथ घृणा हुई है, हिंसा हुई है, सरकलम हुए हैं और वही कार्य कथित आजादी के काल में सत्ताधीश के द्वारा संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया है। 65 वर्षों का कालखंड जो बालकों के मन में जो संस्कार आने चाहिए थे उसको उसी पद्धति पर चलाया जिसकी कल्पना मैकाले ने की थी। उसी कल्पना में भारत का स्वरूप, भारत की वाणी, भारत का ज्ञान प्रायः लुप्त करने की प्रयत्नशीलता में वह सत्ता का नायक, अंग्रेजों का गुलाम अंतिम समय तक, और यही स्थिति उसके वंशजों में भी बनी रही, जो न कभी भारत के थे न कभी भारत के हुए। उसका पिता भी अंग्रेजों का वकील था, अधिवक्ता था और जॉर्ज पंचम के आगमन पर वह आगे बैठ गया था कि जॉर्ज पंचम उसका नाम लेंगे, लेकिन मुड़ करके देखा नहीं था। उसके बाप भी मुगलों के गुलाम थे। गुलामों की परंपरा में जीवन जीने वाला व्यक्ति कथित आजादी के बाद भारतीय संस्कृति को कैसे स्वीकार करता, भारतीय बच्चों के मन में सुभाषितों का संचार कैसे करता, पाठ्यक्रमों में संशोधन या परिवर्तन कैसे करता, यह सोचने की बात